सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना केवाईसी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम केवाईसी फॉर्म तभी फिल करते हैं जब हमें बैंक बोलता है या जब हमें कोई चीज़ ऐड करानी होती है या हमें कोई चीज़ चेंज करानी होती है। ओके, जैसे कि हमें अपना नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज करानी है, नाम चेंज कराना है या कोई भी चीज़ हमें चेंज करानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना केवाईसी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला केवाईसी फॉर्म मिला है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिल करना है, और अगर आपको कोई दूसरा फॉर्म मिला है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई दूसरा फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो जो भी आपके पासबुक में एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कस्टमर आईडी अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिखनी है, अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर, अगर आपको अकाउंट नंबर जो है आपकी पासबुक में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको अपनी पासबुक से देख कर यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको अपना एड्रेस चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज़ नो चेंज इन माय करंट एड्रेस। अगर आपको एड्रेस चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं आपका एड्रेस चेंज हो जाए, बोले तो आप पासबुक में, बोले तो बैंक में अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एड्रेस हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लैट नंबर, हाउस नंबर जो भी आपका है तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख रखा है हाउस नंबर 250, तो जो भी आपका हाउस नंबर है या फ्लैट नंबर है वो यहाँ पे आपको बता देना है। अब यहाँ पे देखिए रोड नेम, तो अब यहाँ पे आपसे रोड नेम पूछा जा रहा है, बोले तो अगर आपका घर के आसपास या घर के आगे कोई रोड का नाम है तो यहाँ पे लिख देना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, गली नंबर लिख देना है, जो भी आपका गली का नंबर है वो लिख देना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है गली नंबर 25। ठीक है, तो अगर आपके गली का नंबर लिख देना है, अगर गली का नंबर नहीं है तो घर का मतलब आगे कोई रोड वगैरह है तो यहाँ पे आपको रोड का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए लैंडमार्क पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको लैंडमार्क लिख देना है। लैंडमार्क क्या होता है, जैसे कि आपके घर के आसपास कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, तो ये सब हमारी क्या होती है, लैंडमार्क होती है। तो यहाँ पे आपको वही लिख देना है जो भी आपके घर के पास है। ओके। अब यहाँ पे सिटी, सिटी बोले तो जो भी आपकी सिटी है वो लिख देना है। तो जैसे कि मेरा क्या है, दिल्ली है, तो मैं दिल्ली लिख दिया है, तो जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे स्टेट पूछा जाता है तो स्टेट क्या होता है, जो भी आपका राज्य है वो लिख देना है। मेरा राज्य भी दिल्ली है तो यहाँ पे दिल्ली लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए पिन कोड पूछा जा रहा है तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर कौन सा लिखेंगे, जोन सा भी मोबाइल नंबर आपके पास है, करंट में अभी है, वो वाला ही मोबाइल नंबर लिखना है, दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी आपके पास अभी मोबाइल नंबर है वो लिखना है। अब यहाँ पे रेजिडेंट में यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। ईमेल आईडी में जो भी आपके पास ईमेल आईडी चल रही है वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देनी है आपको। अब यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, तो जो भी आपके पापा का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए पहले नाम लिखना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है, फिर यहाँ पे उनका कास्ट या सरनेम लिख देनी है। वैसे ही अपने मदर्स नेम के साथ करना है, बोले तो माता का नाम के साथ करना है। सबसे पहले आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ना है, उनका जो भी कास्ट है वो लिख देनी है। ओके। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देनी है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इस तरीके से आपको कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन कार्ड का कंप्लीट नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अब जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो उसका नाम लिख देना है। ठीक है ना, जैसे हम पैन कार्ड और आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो बोले तो आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है कि हम इंडिया में रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, बोले तो आप क्या काम करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको सैलरी लिख देना है। ठीक है। अगर कोई सॉरी गाइस, ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी लिख देना है, और अगर आप कोई अपना काम करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ देना है, तो प्रूफ
तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है गाइज, आपको प्रूफ देना है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो गाइज अब यहाँ पे क्या बोला जाए, टिक एप्रोप्रिएट। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या बोला जाता है, टिक एप्रोप्रिएट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे वो बता देना है हमें, ठीक है। तो जैसे हम पैन कार्ड दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, टिक एप्रोप्रिएट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सबमिट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का आपको नाम लिख देना है। तो जैसे कि हम पैन कार्ड और आधार कार्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है, आधार कार्ड लिख देना है। पैन कार्ड जो लिखा है यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, आधार कार्ड जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वो उस कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो बोले तो जो आप हैं वो क्या काम करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे आपको सैलरी लिख देना है। और अगर आप कोई अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल के ऊपर टिक कर देना है। एनुअल इनकम, बोले तो साल में आप कितने रुपए कमा लेते हैं, तो जितने भी रुपए आप कमा लेते हैं वो यहाँ पे आपको बता देना है, 2 लाख 3 लाख जितना भी कमा लेते हैं यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे देखिए गाइज, अगर आपने यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, बोले तो आप नौकरी करते हैं इसलिए यहाँ पे आपने सैलरी लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको जॉब लिखना है, ठीक है, JOB जॉब। और अगर आपने ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है, बोले तो आप अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिजनेस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको नो कर देना है, यहाँ पे भी आपको नो लिखना है, और यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, NO नो, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको आप पासबुक से देख के अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे देखिएगा इस आपको अपना साइन कर देने हैं, जो भी आपके हस्ताक्षर है वो कर देने हैं। यहाँ पे आपको एक करंट, बोले तो 1-2 महीने पुरानी एक फ़ोटो लगा देनी है अपनी, पासपोर्ट साइज़, ओके। और इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अटैच करके ब्रांच में सबमिट कर देनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं है तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं किया जाएगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।